नमस्कार। आज मैं जिस विषय पे बात करने जा रहा हूँ वह है शब्द। शब्द की कीमत, शब्द की उपयोगिता। दोस्तों, शब्द एक बहुत ही महान चीज़ है। हम शब्दों का उपयोग कैसे करते हैं इसी के ऊपर हमारा जीवन चलता है। शब्द किसी का जीवन बिगाड़ भी सकता है, शब्द किसी का जीवन खराब कर सकता है, तो शब्द किसी का जीवन बना भी सकता है। शब्दों में बड़ी ताकत है, इसलिए शब्द को तोल मोल के ही बोलना चाहिए। जब शब्दों को हम तोल मोल के बोलते हैं और सोच समझ कर बोलते हैं तो ऐसे शब्द से लोगों को खुशी मिलती है, और लोगों को जब खुशी मिलती है तो वह खुशी हमें भी मिलती है। शब्द अगर हम सोच समझ कर न बोलें, हमारे शब्दों से अगर सामने का व्यक्ति आहत होता है, दुखी होता है, चेहरे पर उसके अपमानित होने का भाव आता है, तो उसके चेहरे से, उसके शरीर से निगेटिव एनर्जी निकलती है, जो सबसे पहले उस बोलने वाले को मिलती है और ब्रह्मांड में जाके फिर लौट के उस बोलने वाले के पास आती है, जिससे उस निगेटिव एनर्जी से जिसने भी उस गलत शब्द का उपयोग किया है, उसके तन मन धन तीनों का ही हानि होता है। जिसमें तन और मन मतलब हेल्थ और धन मतलब वेल्थ। तो अगर किसी को अपने तन मन धन हेल्थ और वेल्थ को अच्छा करना है तो हमें हमेशा शब्दों का सही उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे शब्दों से किसी को खुशी भी मिलती है तो उसके चेहरे पे जो प्रसन्नता आती है, उस प्रसन्नता से एक पॉजिटिविटी निकलती है जो सबसे पहले हमें बोलने वाले को मिलती है। तो हमें शब्द को बहुत ही सोच समझ कर बोलना है। जितना हम अच्छे शब्दों का उपयोग कर सकेंगे उतना ही हम अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे। शब्द की महिमा बहुत है, शब्द ही एक बहुत बड़ा धन है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग शब्दों का बड़ा गलत उपयोग करते हैं। हम लोग खुद के लिए ही कहते रहते हैं कि यार मैं तो बड़ा आलसी हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं, मुझे सब लोग धोखा देते रहते हैं। ये जो शब्द हम बोलते हैं और हम जैसा बोलते हैं वैसा ही ब्रह्मांड में से होके हमारे पास आता है। जब हम कहते हैं हम आलसी हैं तो हम आलसी हो जाते हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे दोस्त अच्छे नहीं हैं तो हमारे दोस्त अच्छे नहीं होते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी नहीं है तो सरकार हमारे लिए वास्तव में अच्छी नहीं होती है। दूसरों के लिए अच्छी हो सकती है लेकिन हमारे लिए सरकार बिगड़ जाती है। तो जब भी हम कोई शब्द बोलें सोच समझ कर बोलें। अब मुझे दवा खाने में अपने डिफरेंट तरह का अनुभव आता है शब्दों का। हम देखते हैं कि जैसे कोई बहुत मोटा है तो मोटा व्यक्ति हमेशा कहता है कि मैं बहुत कम खाता हूँ, लेकिन जब भी खाता है तो वह डरते रहता है। वो खाता है कि मैं ये खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, मैं वो खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। जब भी वो खाने खाने बैठता है तो अपने आप अंदर कहता है कि मैं इसे खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा। यहाँ तक कि वो कहता है कि मैं पानी भी पीता हूँ तो मोटा हो जाता हूँ। तो ये जो शब्द हैं जो अंदर जाते हैं, वो अंदर हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसे ये लगता है कि हम यही चाहते हैं कि हम मोटा होना चाहते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे भी पतले भी होते हैं जिनको मोटा होना होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं कभी मोटा ही नहीं होता हूं। मैं चाहे घी खाऊं, चाहे हलवा खाऊं, चाहे पूड़ी खाऊं, चाहे कितनी भी चर्बी की चीज़ें खाऊं, मोटा खाऊं, मैं मोटा नहीं होता। तो वो जो बोलते हैं उनके ऊपर असर होता है। इसलिए जो शब्द है ना, इन शब्द का बहुत ही सोच समझ के उपयोग किया जाए, क्योंकि हमारा ये है ना, सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह है। उसे जैसा हम कहें वह वैसे ही कहेगा। उसे हम हाँ कहेंगे तो हाँ कहेगा, ना कहेंगे तो ना कहेगा। जब हम बहुत बार ऐसे होता है कि हमने जैसे किसी मरीज को कहा कि आपके घुटने में दर्द है, आप थोड़ा चला फिरा करो तो ठीक हो जाओगे, तो सबसे पहले ये कहता है मैंने बहुत चल के देख लिया है, चलने फिरने से कुछ नहीं होता है, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होता है, मैं चाहे कुछ भी करूं, मैं चाहे कितना भी मरूं, मेरे घुटने का दर्द नहीं जाएगा। कभी कभी तो ये यहाँ तक कहता है कि ये दर्द मेरे मरने के साथ ही जाएगा।
जब वो अपने दिमाग को कहता है कि ये दर्द मेरे मरने के साथ ही जाएगा, तो वह दर्द भी फैसला कर लेता है कि मैं इसके मरने के साथ ही जाऊंगा। लोगों को हम सलाह देते हैं कि तुम अपने आप से कुछ अच्छा बोला करो। लोगों को जब हम कहते हैं कि भाई आपके गले में दर्द है, आप फिजियोथेरेपी करा लो, तो 1-2 दिन जाएगा, फिजियोथेरेपी कराएगा और कहेगा कि नहीं, अरे वह तो बहुत पैसा ले रहा है और उससे दर्द नहीं मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा है कि 10 दिन के लिए फिजियोथेरेपी करा लो, तो वह 2 दिन में ही थक के चला आता है और वह नहीं कराता है। वो पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि मेरा दर्द नहीं जाना है, और जब वह दर्द कहता है कि नहीं जाना है तो नहीं जाएगा। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ पेशेंट हमारे इतने भरोसे वाले रहते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर हमने आपकी एक पुड़िया खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो हमारे एक पुड़िया में कोई जादू नहीं होता है, बस उनका जो भरोसा होता है, जो विश्वास होता है, जो वे शब्द अपने आप को बोलते रहते हैं, वह ठीक हो जाते हैं। इसके विपरीत कोई मरीज आता है जिसका हमने बराबर इन्वेस्टिगेशन कराया होता है, उसकी कौन सी बीमारी है डायग्नोसिस होती है, उसको हम सही दवाई देते हैं, लेकिन वह इतना ज़्यादा अविश्वास से भरा रहता है कि कहता है कि डॉक्टर इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब मैं कर चुका हूँ, ये दवाई क्या मुझे फ़ायदा करेगी। और उसके अंदर इतना अविश्वास भरा रहता है, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि वह ठीक नहीं होता है। इसीलिए हर आदमी का एक फैमिली डॉक्टर होता है, और उसको जिसके ऊपर भरोसा रहता है, जिसके पास वह जाता है, उसके पास जाने के बाद उससे कोई भी दवाई उसे मिल जाए वह ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है कि ठीक करने का जो फैक्ट्री है, ठीक करने की दवा की जो फैक्ट्री है, वो हमारे दिमाग के अंदर है। इस दिमाग के अंदर की फैक्ट्री को हमें जगाना है। और जब हम ये जगाएंगे कैसे? अपने शब्दों के द्वारा। शब्द का उपयोग अगर हम सही करेंगे तो वह सही होगा और उसका सही उपयोग हमें मिलेगा और हम हेल्दी रहेंगे। अगर हमें हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें अपने आप को पॉजिटिव सजेशन देते रहना पड़ेगा। पॉजिटिव सजेशन देंगे तो ही ठीक होगा। जैसे मोटे आदमी कहते हैं कि मैं कुछ भी खाऊं मोटा हो जाता हूं, मैं पानी भी पीऊँ तो मोटा हो जाता हूँ। तो उनके लिए मेरी सलाह यही है कि वह जब भी खाएं, प्रसाद उसको, खाने को भगवान का प्रसाद समझें, हाथ जोड़कर कहें कि ये मैं भगवान का प्रसाद खा रहा हूँ। इस प्रसाद को खाने से मेरे तन में जितनी भी बीमारियां हैं, मेरे मन में जितनी बीमारियां हैं, सब चले जाएगी, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। जब हम यह कह के उस खाने को खाएंगे तो वह प्रसाद की तरह ही हमें जाएगा, तो हमारे अंदर और हमारे तन मन को स्वस्थ करेगा। किसी भी खाने में ये ताकत नहीं है कि आपको मोटा कर दे। अगर वो खाने में ताकत होती, वो मोटा कर देती, तो जो पतले आदमी मोटा होना चाहते हैं वो खा के मोटा हो जाते हैं ना, लेकिन नहीं होते। तो ये जो हमारा विचार है, वो हमारा विचार ही हमें ठीक करेगा। इसलिए जब भी खाओ, खाने को लो, 2 मिनट प्रार्थना करो कि ये जो खाना मेरे सामने है, ये ईश्वर का प्रसाद है। ईश्वर को प्रसाद को खाने के बाद मेरी जो जो बीमारी है, उस बीमारियों का नाम लेके कहो वह ठीक हो गई, और उस पर पूर्ण तरह विश्वास करो और उसको अपने मन के अंदर विजुलाइज करो, तो आपकी बीमारी भी चले जाएगी। अगर हम दवा भी खा रहे हैं और मन में शंका भी पाल रहे हैं, तो हम बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। हम कितनी बार कितने मरीजों को देखते हैं, हम समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन वह समझता नहीं है। एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर पे जाते रहता है। तो सबसे पहला ज़रूरत जो होता है विश्वास की, विश्वास करके जो भी शब्द का प्रयोग हम अपने आप के लिए करेंगे वह अच्छा होगा। तो ये है, जब भी मेरी ये सलाह है कि मोटे लोग जब भी खाना खाएं, थोड़ा ही खाएं, बार बार खाएं, और हर बार कहें कि ये मेरा भोजन ईश्वर का प्रसाद है। अब जो लोग ये कहते हैं कि मैं कितना भी चलूं पतला नहीं होता, मेरा इससे दर्द नहीं जाता, लेकिन आपको कुछ दिन धैर्य तो रखना पड़ेगा। धैर्य रखोगे, चलोगे फिरोगे, और साथ में एक विचार अपने आप को दोगे कि ये जो मैं रोज़ चल रहा हूँ, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये जो मैं योगासन कर रहा हूँ, इससे मैं ठीक होऊंगा और इससे मैं ठीक हो रहा हूँ। ये जब चीज़ें हम करेंगे तो हमारा तबीयत भी ठीक रहेगा। तो कुल मिलाकर समरी ये है कि हम अपने शब्दों का अच्छी तरह उपयोग करें। हमारे शब्दों के कारण किसी के चेहरे पे दुख
ना हो, परेशानी ना हो, अपमानित ना होना पड़े, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी, जो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, वह उसको तो फ़ायदा करेगी, हमें भी करेगी। और हमारे कारण अगर कोई दुखी होगा, तो जो दुखी होगा उससे अंदर से जो निगेटिव ऊर्जा निकलेगी वो हमें भी दुखित करेगी। और हम जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसको पहले मान लें कि ऐसा हो रहा है। अगर हम ऐसा मान लेंगे तो होगा। हम जो होना चाहते हैं उसको कहें कि वह हो चुका है। हम पतला होना चाहते हैं तो हम कहें कि हम जो खा रहे हैं इसको खाने से हम पतले हो चुके हैं। तो जब हम हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेगा कि हम पतले हो चुके हैं तो हम पतले हो जाएंगे। जब सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा, जिसको मोटा होना है उसका सबकॉन्शियस माइंड मान लेगा कि वह मोटा हो चुका है तो वह मोटा हो जाएगा। तो अच्छा होने के लिए अपने आप को पॉजिटिव सलाह देना बहुत ज़रूरी है। तो ये है शब्दों की कीमत। तो शब्दों को तोल मोल के बोलें, हमारे शब्दों से कोई दुखी ना हो। तो अगर हम शब्दों को अच्छा शब्दों का उपयोग ना कर सकते हो तो हम चुप रहें, लेकिन अपने शब्दों से किसी को दुखी ना करें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। अभी ये मेरा नया प्रयास है, अभी अभी हमारा चैनल नया है, 700 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो उसे मैं अपना भाग्य समझूंगा। धन्यवाद।